अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर से कि चंद दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो डाउन हुई थी, इसलिए जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कुछ बेहतर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए, जो कि अक्सर मेरे ख्याल से न्यू फैंसियर्स के साथ साथ जो है वो ओल्ड फैंसियर्स के लिए भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो कि इस वक्त अगर आप लोग लगाते हैं तो ये आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा आपके लिए नुकसान का बायस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अक्सर दोस्त जो है वो वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं। तो अगर आप लोग ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर ये हमारी मेहनत का तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। बाज़ का तो होता है कि वीडियो में एंड के करीब जाके कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि पूरी वीडियो में से सबसे ज़्यादा काम की आप लोगों के लिए होती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें। चलें फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनका मेरे तजर्बे के मुताबिक, हो सकता है कुछ लोग इससे इत्फाक ना करें, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि उसके मुताबिक कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिन पे इस वक्त इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं होगी। जी फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जो सबसे पहले नंबर पे बर्ड आता है जिस पे इस वक्त इन्वेस्ट करना मेरे तजर्बे के मुताबिक बेवकूफ़ी है। उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलियन की तमाम तरह की म्यूटेशंस हैं। जैसे उसमें एक सादा बजीज़ है जिसको हम बजरी कहते हैं आमतौर पे, या रेड आइज़ में हो गया, या उसके अलावा होगोरोमो हो गया, क्रेस्ट हो गया, किंग साइज़, अंडर साइज़, ठीक है। इवन कि मैं समझता हूँ कि ब्लैक विंग्स वगैरह में भी जो है ना वो इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि मैंने एक लंबे अरसे तक जो है ना वो बजीज़ अपने पास ब्रीड करवाए हैं, लेकिन मैंने यही देखा है कि बजीज़ जब से ब्रीड हो रहे हैं ये समझ लें कि बस आपके पास जो है ना वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही रख सकते हैं आप उनको, अदरवाइज़ आपको जो है किसी किस्म की प्रॉफिट वगैरह नहीं देते। उसमें जो है वो प्रॉफिट हासिल करने की अगर सोच कोई बंदा रखता है तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर जो है वो आप लोग किंग साइज़ रख लेते हो, होगोरोमो रख लेते हो, इवन कि वो महंगी आइटम है, लेकिन जब आप उसको मार्केट में सेल करने जाते हो तो वो किंग साइज़ को जो है वो आपको आम बजीज़ कह के जो है, नहीं जी ये आम बजीज़ के मुताबिक साइज़ है, इसका कोई किंग साइज़ की तरह का साइज़ नहीं है, वो आपको कीमत ही नहीं देते उसकी। और अगर आप जो है होगोरोमो जो है वो रखते हैं तो वो मार्केट लेके जाएं तो वो वहाँ पे कई तरह के नखरे करते हैं, जी इसकी मार्केट नहीं है, इसके पेटल्स ठीक नहीं है, इसका ये है, इसका वो है, इस तरह के 100 नखरे करके जो है ना वो आपसे नहीं ख़रीदते। और रही बात के ऊपर की म्यूटेशन जिसमें ब्लैक विंग वगैरह है, तो वो अभी जैसा कि जो है वो मार्केट में उसका कोई ख़ास ट्रेंड मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है हो, मेरे तजर्बे में ना आया हो, लेकिन मैंने यही देखा है कि वो बहुत शौकीन जो है सिर्फ वही उसको ब्रीड करवा रहे हैं अपने पास। अगर उससे कमाने का सोचा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी जो है। मार्केट वैल्यू से मुराद मेरा ये है कि उसकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि हम उसको जो है एज आ कमर्शियल आइटम जो है उसको ब्रीड करवा सकें। तो इसलिए मेरे ख्याल में बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, उनको जो है अगर आप लोग अपने पास सिर्फ तजर्बे के तौर पे रखते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ उसको अगर आप प्रोफेशनली लेके चलना चाहते हैं कमाने के तौर पे तो बिल्कुल आप बेवकूफ़ी करोगे। वैसे भी दाना इस वक्त आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और दूसरे बिजली के एक्सपेंसेस और दूसरे मामला कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे जो मेरे ख्याल से है वो है फिंच। अब अक्सर लोग कहेंगे कि फिंच जो है ये तो भाई बड़ी डिमांडिंग आइटम है, तो ये आप गलत कह रहे हो, फिंच को जो है वो ब्रीड करवाना तो बड़ा मज़े का काम है, ये वो आप ठीक कहते हैं कि फिंच वाकई एक डिमांडिंग आइटम है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि फिंच जो है वो हार्ड मौसम को जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। फिंच के लिए आपको मौसम को ना बहुत ज़्यादा जो है मैनेज करके रखना पड़ता है।
इसलिए अगर आप लोग फिंच को अपने पास रखते हैं तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर सर्दी थोड़ी ज़्यादा आ गई है तो बच्चे जो है उसके सर्वाइव नहीं करते आपके पास। अगर आपने सर्वाइव करवाने हैं तो आपको उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त रखना पड़ेगा। इस तरह जो है अगर गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है तो आपको उनको डेली जो है नहाने के लिए पानी और दूसरी जो है वो कूलर वगैरह इस तरह के 100 तरह के लवाजमात उनके जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। और अगर आप हाई म्यूटेशंस में जाते हो फिंच की, जैसे गोल्डियन हो गई, आउल फिंच हो गई, इस तरह की बेशुमार वैरायटीज़ हैं, तो आप देखते हैं कि गोल्डियन का अक्सर जो है वो यही परेशानी होती है कि जी ये अपने बच्चे खुद नहीं पालती, इसके लिए जो है आपको बेंगलाइज रखनी पड़ती है। और ज़ाहरी बात है अगर वो अपने बच्चे खुद नहीं पालेगी तो जो न्यू फैंसियर है वो इतनी महंगी ले कि 12-15 हज़ार रुपये का जोड़ा, तो उसके साथ बेंगलाइज लगा के उसके लिए एक परेशानी का बायस बन जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो है ये फिंच वगैरह को जो है वो अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको फिर इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, फिर ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेगी और आपको कुछ कमा के देगी। अगर आप केयर करने के मामले में थोड़े से भी लापरवाह हैं तो बेहतर है कि आप फिंच के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, वरना ये आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देगी, क्योंकि इसमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो छोटा परिंदा है, इसको सरवाइव करवाने के लिए ना बड़ी केयर करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे जो मेरे ख्याल से बर्ड है वो है ग्रीन रिंगनेक। अब ये बड़ी डिमांडिंग आइटम समझी जाती है लोगों की नज़र में, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त ग्रीन रिंगनेक मेरी नज़र में, मेरे तजर्बे के मुताबिक बिल्कुल जो है वो डिमांडिंग आइटम नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, मैं रीज़न भी बताता हूँ आपको। उसकी रीज़न ये है कि ग्रीन रिंगनेक का बच्चा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 3000 से 3500, बहुत पीक पे सीज़न हो तो 4000 का सेल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रीन रिंगनेक जो है वो एक सीज़न में 2 क्लच देता है। बड़ा ही जल्दी अगर आप उसके बच्चे उठा लेते हैं, 2-4 दिन, 5 दिन या हफ्ते के बच्चे उठा लेते हैं, तो शायद तीसरा क्लच आपके पास आ जाए। तो आप खुद सोचें कि अगर एक ग्रीन रिंगनेक एक सीज़न में 3 क्लच भी दे दे, तो आप खुद सोचें कि 3 क्लच दे के एक क्लच में 2-3-4 बच्चे अगर आते हैं, चलें हम इमेजिन कर लेते हैं 3 बच्चे आते हैं, 3 बच्चे एक क्लच में आते हैं तो 9 बच्चे हैं। अगर आप जो है वो 3000 के हिसाब से लगाते हैं पैसे, 9 तिया 27, आप खुद गौर करें 27,000 रुपये बनता है एक क्लच का, सॉरी एक सीज़न का। तो आप देखेंगे ग्रीन रिंगनेक को पूरा साल आपने फ्रूट्स देने, वेजिटेबल देनी है, उसकी जो है वो विटामिन, कैल्शियम, उसके दूसरे इस तरह के बेशुमार मामलात हैं जिनकी आपने केयर करनी है, ठीक है। उसके बाद इसके बच्चे जो है जब आप उठाते हैं तो अगर तो आप फौरी तौर पे 5-6 दिन 7 दिन का बच्चा उठा लेते हैं तो आपको उसको खुद जो है वो हैंड फीड करवाना पड़ता है जब तक कि वो 20-25 दिन का ना हो जाए। तो ज़ाहरी बात है उसकी हैंड फीड का ख़र्चा, उसको ब्रूडर में रखने का ख़र्चा, वो इतना हो जाता है कि मेरे ख्याल से आप उस बर्ड से जो है जितना कमाते हैं वो आपकी मेहनत को भी पूरा नहीं करता। और दाना आपको पता है इस वक्त अच्छा दाना अगर आप रिंगनेक का बनवाते हैं तो वो कम से कम 250 के करीब बनता है। तो ज़ाहरी बात है कि ये इस तरह अगर आपको जो है उसमें से पूरा सीज़न कोशिश करके एक पेयर में से अगर 7-8 हज़ार रुपया या 10,000 भी बच जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छी अर्निंग है। इसलिए मेरा ख्याल तो यही है कि आप अगर ग्रीन रिंगनेक को भी ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको कोई अच्छी प्रॉफिट नहीं आएगी। चौथे नंबर पे जो मेरे ख्याल में है, ये अक्सर दोस्त जो है समझते हैं कि जी ये अच्छा ब्रीडर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ब्रीडर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी यही एक ख़ामी है कि ये अपने बच्चे जो है वो अच्छे अंदाज में पालता नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी डिमांड कम है। और ये बर्ड है कोकटेल। कोकटेल आपको पता है कि अक्सर लोगों के जहन में है कि ये जी अच्छी जो है वो नहीं करता, अपने बच्चे नहीं पालता, और अक्सर इसके बच्चे जो है वो मर जाते हैं। तो इस वजह से अक्सर दोस्त जो है वो इसको लगाने से पहले ही कतराते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू फैंसियर्स वगैरह इसको लगाता है और इससे ब्रीड ले भी लेता है तो उस बेचारे को अगर वो मार्केट लेके जाता है तो उसकी सेल ही नहीं होती।
अक्सर दुकानदार कहते हैं नहीं जी कॉकटेल की डिमांड नहीं है, नहीं जी कॉकटेल नहीं हम ख़रीद रहे, नहीं जी ये अभी छोटा है, ये बहुत छोटा पट्ठा है, इसका ये है, इसका वो है, इसके पेटल पूरे नहीं है। 100 तरह के मामला जो है ना वो उसको कॉकटेल को जो है वो करके निकाल के ना तो वो आपको बर्ड वापस दे देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर वो ख़रीद भी ले तो आप लोगों को पता है कि ग्रे कॉकटेल का बच्चा 800-1000 रुपये का सेल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 का सेल हो जाता होगा। और आप खुद सोचें कि अगर एक कॉकटेल की इतनी केयर करें, उसको सॉफ्ट फूड दें, उसके टेम्परेचर का ध्यान रखें, डेली उसका दाना पानी चेंज करें, और अगर जो है उससे एक बच्चा 800-1000 रुपये का आता है, सॉरी सेल होता है, तो वो आपको क्या उसमें से कमा के देगा। अगर वो 4-4 बच्चे भी दे देता है, 3 क्लच ले लेते हैं आप उससे, 12 बच्चे हो गए, तो वो कितने का 12,000-14,000 रुपये का जो है सीज़न आपका लग जाएगा एक पेयर में से। और उसकी केयर जो करनी है आपने, तो ऑटोमेटिकली बात है, आप मेरा नहीं ख्याल कि 4-5 हज़ार से ज़्यादा उसमें से कुछ बचेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कॉकटेल को भी जो है ना वो अवॉइड करें। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को दूसरे ग्रुप्स वगैरह में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं जो बनाऊँगा वो उन बर्ड्स पे बनाने वाला हूँ कि जिन बर्ड से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की जो है हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको सीज़न में मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ उन बर्ड्स में से जो आपको बताऊँगा, जो तरीका बताऊँगा कैसे आपने उनसे जो है ब्रीड लेनी है, तो आप इंशाल्लाह उनसे बहुत ज़बरदस्त कमाई हासिल करेंगे पूरे सीज़न में। तो फ्रेंड अल्लाह हाफिज़।